अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। वैसे आपके भाई का नाम क्या था? विश्वा। मेरा इकलौता बेटा, इकलौता कमाने वाला मेरा बेटा न्योन। पर आपके बाबा ने तो कुछ और नाम बताया था उनका। वो उनका दाक नाम था, लेकिन हम उन्हें प्यार से विश्वा कहते थे। माँ ने ही उनका ही नाम रखा था। माफ कीजिए, हम काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर बाद में आते हैं। भी ना खामखा में उनके भाई की बात छेड़ दी। हे भोलेनाथ, प्लीज उन्हें इतनी हिम्मत दीजिएगा कि वो अपने गम से जल्द उभर पाए। अब देवरानी जी सुनिए तो, आप ना ये सारा सामान ऐसे ही ढक के रख दीजिए। चाची सास जी ने जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए कुछ लोगों को बुलवाया है। सब लोग ना पहले ही आंगन में जा चुके हैं, तो आप भी आ जाइए। ठीक है भाभी, एक काम कीजिए, आप जाइए, हम ये सब ढक कर आते हैं। ठीक है, जल्दी आइएगा। हाँ, मम्मी जी संभाल के। अभी 1 घंटे के लिए सबको घर के बाहर ही रहना होगा। तो ज्यादा क्या जरूरत थी इन्हें अभी बुलाने की? अब नाश्ता लेट हो जाएगा। अरे हम सब तो बाहर आ गए, लेकिन लगता है नियति अंदर ही रह गई। हम उसे बुला कर लाते हैं। क्या कर रही हो राधिका? तुम अंदर कैसे जाओगी? अंदर स्प्रे हो रहा है। तफिम जी, ये स्प्रे ना बिल्कुल हर्बल है, इंसानों को नुकसान नहीं करता है। अब फिर भी हम मुंह पर पल्लू लगा कर जाएंगे। हाँ प्लीज, खांसी तो आ रही है। काश ऐसा कोई स्प्रे होता जो हम इस राधिका पर छिड़कते और ये भी घर से बाहर भाग जाती। सुजाता, तुम्हें ऐसा स्प्रे अगर मिले तो मुझे भी दे देना, मुझे भी चाहिए। कमरा अंदर से बंद कर दो। स्प्रे सिर्फ बाहर ही करना है। अंदर इतने कीड़े मकोड़े हैं, वो धुएं से ही मर जाएंगे।
ये नियति के कमरे से ऐसी आवाजें क्यों आ रही हैं? हे भगवान, वो ठीक तो है ना? ये दरवाजा तो बंद है, फिर नियति की आवाज कहाँ से आई? ये नियति कहाँ गई? अपने कमरे में ही तो आई थी, पर कमरा तो बाहर से बंद था। फिर नियति, इससे क्या हुआ? भाभी की आवाज। देवरानी जी जल्दी आइए। नियति, देवरानी जी। ये बेहोश कैसे हुई? नियति, कली भाभी आप पानी लेकर आइए। हाँ नियति, नियति क्या हो गया? आंखें खोलो। देवरानी जी नीचे। ये अचानक बेहोश कैसे हो गई? दादी शायद वो स्प्रे की वजह से चक्कर आ गए होंगे। अरे पर ये स्प्रे हर्बल स्प्रे है, इस स्प्रे से किसी इंसान को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। हमें तो लगता है कि इसको भी ना कोई बीमारी है पक्का, जैसे इसके भाई को थी। उसको दिल का दौरा पड़ गया था अचानक से और वो मुन्ना की गाड़ी के सामने आ गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और सारा इल्जाम हमारे मुन्ना के सर पर आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी भी मौत हो जाए और इसका इल्जाम भी हमारे सर पर आ जाए। हाँ सुजाता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसलिए इसका बुढ़ा बाप इसे यहाँ पर छोड़ के गया है कि इसे कुछ हो जाए और उसका बुढ़ा बाप आए और पैसे लेकर जाए। माँ जी, ताई जी, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। नियति, होश आ रहा है। पानी। भाभी पानी लेकर आइए जल्दी। आराम से आराम से संभाल कर। देवरानी जी ये लीजिए। ये लो नियति। नियति, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो खुद को? घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो। बच गई, इन्हें कुछ पता नहीं चला। नियति, पर तुम्हें एक बात समझ में ही नहीं आ रही है, तुम यहाँ पर कैसे आई? तुम तो अपने कमरे में गई थी ना, और तुम्हारा कमरा तो बाहर से बंद था, और जब हमने अंदर जाकर देखा तब तुम थी नहीं वहां पर। हाँ, और हम सब भी बाहर ही थे। हम में से किसी ने भी तुम्हें आते हुए नहीं देखा। तुम हमें यहाँ पर बेहोश मिली। आओ आओ, संभाल कर उठो उठो। वो हम अपने कमरे में नहीं गए थे, यही आंगन के कोने में बैठे थे। धुआं से हमारा सर भारी हो जाता है, सांसें फूलने लगती है और नब्ज कमजोर हो जाती है। पर लगता है कि धुआं हम तक आ गया और हम बेहोश हो गए। देखा, हमने कहा था ना कि इसको जरूर कोई बीमारी है।
सुजाता, बीमारी और एलर्जी में फर्क होता है, दोनों अलग अलग है। नियति, एक काम करते हैं, हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देते हैं। आज ये कागज नियति का है क्या? नियति, ये तो तुम्हारे भाई है ना? आज जब हमने तुमसे तस्वीर मांगी थी उनकी, तब तो तुमने कहा था तुम्हारे पास कोई तस्वीर नहीं है। पर ये कागज तो हमें तुम्हारे कमरे में से ही मिला है। आप लोगों ने हमसे हमारा भाई छीन लिया। अब उसकी कुछ बची यादें वो भी छीन लेंगे, तो इसलिए नहीं बताया। देखो तो नियति, अरे सुनो तुम, नियति, अरे अजीब है ये लड़की। एक तो हम लोग इसको सहारा दे रहे, उल्टा ये हमें सुना के जा रही है। कोई बात नहीं सुजाता, आज नहीं तो कल सच जान ही जाएगी कि हमारा दिव्यम निर्दोष है। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि इसके और इसके भाई की फोटो ऐसे 100 साल पुरानी जैसी क्यों लग रही थी, और आजकल फोटो के जमाने में ऐसे हाथ से बनी हुई तस्वीर कौन रखता है? वाह कली बिटिया, तुम ना ज्यादा दिमाग मत चलो, जो कि तुम्हारे पास है ही नहीं। तुम घर के काम पे ध्यान दो, ठीक? चलो जाने दो, करवा चौथ आ रहा है तो मैंने तुम सब बहुओं के लिए एक सरप्राइज रखा है। शाम को हॉल में आ जाना सब। की कविता। दादी, ये चुनरियां तो कितनी प्यारी हैं। हाँ हाँ हाँ। पहली बार मेरी सारी बहुएं इकट्ठी होकर करवा चौथ मना रही है, वो भी बिना अड़चन के। तो इसे मैं खास मनाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये थालियां तुम लोगों के लिए खुद अपने हाथों से तैयार की है। पसंद आई ना? बहुत मम्मी जी, बहुत सुंदर थालियां माँ जी। सुजाता, कविता, अगर तुम लोग अपनी मर्जी से अपनी बहुओं को कुछ देना चाहती हो तो इन्हीं थालियों में रख देना। जी। सुजाता, अगर हमारे बेटों की लंबी उम्र की बात नहीं होती तो इन दोनों बहुओं को थोड़ा थोड़ा जहर दे ही देती। चलो चलो जल्दी अपनी थालियां उठाओ। जी माँ। जी माँ। कितनी प्यारी है ना सुजाता? हाँ जी भाभी। अब माँ जी, हम सब की चुनरियां तो हमारे पास है, फिर ये वाली चुनरी किसके लिए है? ये नियति बेटा, नियति, इधर आना। ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। दादी सास जी, इनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो ये चुनरी आप क्यों दे रही है ना? ये किसके लिए करवा चौथ रखेंगी? कली बेटा, जैसे सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र पाने के लिए ये करवा चौथ का व्रत रखती है ना, उसी तरह अविवाहित लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए, अच्छा वर पाने के लिए ये व्रत रख सकती है। ओह, ऐसा?
नियति बेटा, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी करवाना चाहते थे ना, तो तुम करवा माँ से प्रार्थना करना कि जल्दी से तुम्हारी शादी हो जाए, उनकी इच्छा पूरी हो जाए और तुम्हें अच्छा सा वर मिले। लो, नियति, क्या कर रही हो तुम? कुछ सोच रही थी? वो बापूजी की याद आ गई थी, माफ कीजिए। लेकिन एक बात बताओ, तुम ये बार बार अपनी जीभ ऐसे 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 लपलपाती क्यों रहती हो? ऐसा लगता है तुम्हारे होठ पर चाशनी हो और तुम उसे पी रही हो। है ना? भाभी, वो मुझे प्यास लगी। कले बिटिया, इसने तो कपड़े फैलाए नहीं, तो तुम ही फैला दो। अब चाची आपने कुछ कहा क्या? अरे छोड़ो, अब तुम याद से सुबह जल्दी उठ जाना। और ये पूजा की जिम्मेदारी मैं सुजाता तुम्हें और राधिका को देना चाहती हूँ, क्योंकि इन दोनों पे मुझे भरोसा नहीं है। मम्मी जी, दादी सास जी। जी माँ जी, हम सबको उठा देंगे। हाँ, अब मम्मी जी, कल पूरा दिन हम सबको निर्जला व्रत रखना है। हाँ? तो आज क्यों ना हम कुछ अच्छा खाना खाए सब मिलके, है ना? एकदम सही कहा आपने सास जी, हमने मुंह की बात छीन ली। समोसे, चाट, पकोड़े, सब कुछ बनना चाहिए आज तो। जैसी सास वैसी बहू। आइए भाभी, चलिए। अब भाभी इधर आइए हमारे साथ। आपको याद है क्या कि वो करवा माता की जो फोटो है वो कहाँ पर रखी है? देवरानी जी, जहाँ तक हमें याद है वो स्टोर रूम में या नौकरों वाले कमरे में किसी संदूक में रखी है। ठीक है भाभी, एक काम कीजिए, आप ना दुलारी जी के कमरे में देख लीजिएगा, हम जाके स्टोर रूम में देख लेंगे। हाँ, हम ये रख देते हैं, फिर देखते हैं। ये बरसात के बाद स्टोर रूम का दरवाजा ही खराब हो गया, बिना चाबी खुलता ही नहीं है। माँ का फोन। हाँ माँ, पाए लागू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? हम भी बढ़िया। हाँ हाँ माँ, हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। शायद इसी बक्से में करवा माता की तस्वीर है। कुछ नहीं माँ, आपसे नहीं बोल रहे हैं, आप बोलिए। देवरानी जी का फोन। माँ आप 2 मिनट रुकिए, जरा हम देवरानी जी से बात करते हैं। हाँ देवरानी जी बोलिए। भाभी, यहाँ पे तो माता रानी की फोटो ही नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ पर है वो बक्सा। हाँ देवरानी जी, हमें एक बक्सा मिला है, हम अभी लेकर आते हैं। ये बात जी। देवम जी, जी देवम जी। सुनो, जल्दी बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देवम जी, अभी हम एक काम करें, थोड़ी देर में आते हैं। अरे ऐसे कैसे नहीं आ सकती, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। देवम जी, आपका काम हमारे काम से ज्यादा जरूरी नहीं होगा। हम ना करवा माता की फोटो ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ लेंगे, उसके बाद आएंगे, ठीक है? फोन काट दिया? मेरा फोन काट दिया?
कल करवा चौथ है और आज ही अपने पति की कदर नहीं, तो कुछ करना पड़ेगा। मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और यहाँ ये खुश हो। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दिव्यम जी, हमने कहा ना हम बिजी हैं, आप बार बार परेशान मत कीजिए हमें। बचाओ बचाओ। दिव्यम जी, ये भगवान। अब होगा मेरा बदला पूरा। देवरानी जी, आप लगता है अंदर बंद हो गई है। हम अभी खोलते हैं, हम बक्सा ले आए हैं। देवरानी जी कहाँ चली गई? खैर, हम ये बक्सा यहाँ रख दे रहे हैं, वो जब आएंगी तब खुद ही देख लेंगी। दिव्यम जी क्या? दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी क्या हुआ? आंखें खोली। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी उठिए उठिए। क्या हो गया आपको? अचानक से आंखें खोलिए दिव्यम जी, प्लीज आंखें खोलिए ना। क्या हो गया आपको अचानक से? दिव्यम जी, दिव्यम जी, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत ही बेकार। अरे मेरे पास और कोई ऑप्शन कहाँ था? मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कि आ जाओ मुझसे मिलने के लिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तुम काम का बहाना देके मुझे कब से टाल रही हो। तो फिर मैंने बोल दिया मैं मुसीबत में हूँ। जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ, कैसे दौड़ के आ गई थी। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो देखो, अच्छा खासा फंदा इसके गले में डालने वाली थी, न जाने ये कहां से राधिका बीच में आ गई। दिव्यम जी क्या कर रहे हैं? गार्डन में कोई भी आ सकता है। छोड़िए छोड़िए हमें, छोड़िए। छोड़ दिया। और दिव्यम जी, आप हमसे बस इतना ही प्यार करते हैं? हमने आपसे कहा छोड़ दीजिए और आपने हमें छोड़ भी दिया। तुम ना सबसे पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें चाहिए क्या है। वैसे इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम्हारे लिए गिफ्ट है मेरा। पहले बोलना चाहिए था ना आपको। दिखाइए, दीजिए। अरे
विपिन जी, पर ये किस लिए? राधिका, तुम्हारा और मेरा रिश्ता महादेव ने जोड़ा। अब उनका आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस ब्रेसलेट के रूप में वो हमेशा हमारे साथ रहे, हमें हर बुरी नजर से बचाए। विपिन जी, हम ना इसे हमेशा संभाल कर रखेंगे, क्योंकि इसे हमें हमारे महादेव ने पहनाया है। राधिका, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक्टिंग कर रहा हूँ और तुम तो मुझे भगवान बना के ही छोड़ोगी। अच्छा, ये सब छोड़िए, चलिए हम आपके लिए कॉफी बनाते हैं। ओके, गर्मा गर्म। पक्का? हाँ विपिन जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? देवर और देवरानी जी का रोमांस तो चलता ही रहता है, तुम क्यों उन्हें नजर लगा रही हो? चलो हमारे साथ अंदर चलो, हम तुम्हें काम बताते हैं, चलो। हाय दया, दादी सास जी ने इतने प्यार से तुम्हें ये चुनरी दी थी, तुमने तो इसका हाल ही बेहाल कर दिया। हम ना देख रहे हैं तुम्हें, ना तो तुम्हें घर के कामों में कोई दिलचस्पी है, जब देखो तब काम चोरी करती रहती हो। चलो हमारे साथ, हम तुम्हें काम बताते हैं, चलो आओ। ये देखो कैसे मजदूरों के पैरों के निशान पड़ गए हैं, ये स्प्रे की खाली बोतलें पड़ी हैं, और तो और दरवाजे और खिड़कियों पर भी दाग लग गए हैं। अब ये कपड़ा लो, अरे लो ना, और अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरी सफाई करो। शुरू हो जाओ, चलो। अच्छे से सफाई करो। हमारे कमरे का दरवाजा कैसे खुला? हमने तो बंद किया था। अरे अरे अरे, काम अधूरा छोड़कर कहाँ जा रही हो? रुको। हमारा बक्सा, बक्सा, हमारा बक्सा, हमारा बक्सा कहाँ गया? अरे बड़ी कामचोर हो तुम, काम आधा अधूरा छोड़ के आराम करने चली आई। वो हम किसी काम से आए थे। हमारा यहाँ बक्सा था, कहाँ है वो? अरे यहीं कहीं होगा, हमें क्या पता। और बक्सा ही है ना, कोई खजाना थोड़ी ना है। पहले चल के घर का काम पूरा करो, चलो। नहीं, हमें हमारा बक्सा अभी चाहिए। देखो तुम नौकरानी हो, तमीज से बात करो। ऐसे क्या देख रही हो तुम हमें? एक बक्सा ही तो है, कोई खजाना थोड़ी है, मिल जाएगा। देखो तुम दूर हटो हमसे, अगर हमारे साथ कुछ भी गलत किया ना, नौकरी से निकाल देंगे तुम्हें। इसे तो हम बताते हैं। हाँ, चला गया हमारा बक्सा। वो ना, वो किसी ने इधर उधर रख दिया। ये नहीं है, शायद हॉल में होगा। ना 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 ना।
ये नियति का ना दिमाग खराब हो गया है। ये जरूर इसी ने किया होगा। नौकरानी होकर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी मेहंदी खराब कर दी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। कभी शांत हो जाइए, हम बात करते, शांत हो जाइए आप। नहीं रुकना है। ताई जी शांत हो जाइए, ताई जी रुकिए, शांत होइए, हम बात करते हैं ना इनसे। नियति क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे सारा सामान फेंक क्यों रही हो और इतनी परेशान क्यों? वो राधिका जी, हमारा बक्सा हमारे कमरे में था, ना जाने कहाँ चला गया। ऐसे कैसे कहाँ चला गया तुम्हारा बक्सा? अरे ऐसा भी क्या था तुम्हारे उस बक्से में जिसके लिए तुम इतनी बेताब हुई जा रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने हमारे घर की कोई कीमती चीज चुरा करके अपने बक्से में रख ली हो? बिल्कुल सही कहा तुमने सुजाता। सुजाता, बिना सच जाने कुछ भी मत बोला करो, चुप करो। वैसे इस संदूक में क्या है जो आपने इतना संभाल कर रखा है? इसमें हमारी भाई की याद है। नहीं माँ जी, दरअसल वो बात नहीं है। उस बक्से के साथ ना इनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और वो बक्सा इनके लिए इतना ज्यादा अनमोल इस वजह से है क्योंकि उस बक्से में इनके भाई की यादें हैं और उनका कुछ जरूरी सामान भी है। नियति, तुमने वो बक्सा कहाँ पर रखा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इधर उधर कहीं रख दिया और रख के भूल गई हो? नहीं राधिका जी, वो बक्सा मैंने अपने कमरे में ही रखा था, न जाने कहाँ गायब हो गया। भाभी, यहाँ पे तो माता रानी की फोटो ही नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ पर है वो बक्सा। हाँ देवरानी जी, हमें एक बक्सा मिला है, हम अभी लेकर आते हैं। कली भाभी, आप हमें किसी बक्से के बारे में बता रही थी ना, अब जो आपको नियति के कमरे में दिखा था? हाँ देवरानी जी, लेकिन हमें ये थोड़ी ना पता था कि ये उसका बक्सा है। हमने तो वो स्टोर रूम में ले जाकर रख दिया था। स्टोर रूम? वो तो ऊपर है ना। अरे अरे नियति सुनो तो, नियति ये ऐसे कैसे भागी चली जा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे इसकी फ्लाइट छूट गई हो। भाभी हम जाकर देखते। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अरे नियति, घबराओ मत, ये दरवाजा थोड़ा सा खराब है, चाबी से खुल जाएगा अभी। भाभी, आपने स्टोर रूम की चाबी कहाँ रखी है? रानी जी, हमें तो लगता है कि शायद चाबी अंदर ही छूट गई है। देखिए देखिए यहाँ देवरानी जी कैसे लाल पीली आंखें करके हमें घूर रही है। एक नौकर को इतना गुस्सा शोभा देता है क्या? हम भी तो कितनी बार नौकरानी बने, हमने तो कभी ऐसे गुस्सा नहीं दिखाया। हाँ भाभी, एक मिनट। नियति देखो, शांत हो जाओ, तुम्हारा बक्सा स्टोर रूम के अंदर ही है और घर पे ही है। तसल्ली तो इस बात की मनाओ कि तुम्हारा सामान कहीं बाहर नहीं खोया, यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित है। अभी तो बहुत रात हो गई है, तो इस वक्त तो कोई चाबी वाला भी नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, हम सुबह किसी चाबी वाले को बुला देंगे, वो आके दरवाजा खोल देगा। तुम्हारा बक्सा यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है? चाबी वाला अभी नहीं आ सकता है क्या? आप जानती नहीं है वो बक्सा हमारे लिए कितना कीमती है। हाँ, जैसे हीरा मनी है उसमें तो बड़ी। भाभी, अब उसे देखिए। अली भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने कहा ना, ये बक्सा इनके लिए बहुत ज्यादा अनमोल है, हमें इनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। नियति देखो, प्लीज शांत हो जाओ, बस आज रात की बात है, कल तुम्हें तुम्हारा बक्सा मिल जाएगा, ठीक है? सब कुछ सही हो जाएगा। हो गई तसल्ली, अब तुम्हारा बक्सा तुम्हें मिल जाएगा। वो स्टोर रूम के अंदर ही है। अब जो आधा अधूरा काम छोड़कर आई हो, पहले उसे पूरा करो। चल के चलो अभी। देखिए अभी, चलिए आइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी मेहंदी का डिजाइन बनाए। दिव्यम जी, आप ही बताइए ना कि कौन सी मेहंदी का डिजाइन बनाए। राधिका, कोई भी बना दो ना, सारी अच्छी हैं। अरे ऐसे कैसे कोई भी बना ले? दिव्यम जी, आपको पता है ये ना हमारा पहला करवा चौथ है जो हम बिना हिचकिचाए, बिना किसी अड़चन के आपके साथ पूरे हक से मना सकते हैं। तो
ये तो स्पेशल होना चाहिए ना, हमारी मेहंदी का डिजाइन भी स्पेशल होना चाहिए। बताइए। बात तो तुम एकदम सही कह रही हो राधिका, ये करवा चौथ स्पेशल तो है एकदम। लाओ मैं हेल्प करता हूँ, तुम्हारी डिजाइन सिलेक्ट करता हूँ। राधिका इसमें से तो एक भी डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा। तो अब तुम्हारे डीबी के पास एक वर्ल्ड बेस्ट आइडिया है। कैसा है? बहुत प्यारा डिजाइन। दिव्यम जी, आपको पता है पिछले करवा चौथ पे ना हमने सपने में देखा था कि आपने ऐसा ही डिजाइन हमारे हाथों पे बनाया है। सच? हाँ। पहले तो आप हमसे अच्छे से बात भी नहीं करते थे और बड़ी दादी की वजह से ना हमें अपनी मेहंदी छुपानी थी, इसलिए हमने ये नाम लिखा था। I'm so sorry राधिका, तुम जब से इस घर में आई हो तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा है। ऐसा कोई त्योहार नहीं है जो तुम खुलकर खुशी से स्माइल के साथ मना पाई हो। कोई ना कोई मुसीबत हमेशा आ जाती है, पता नहीं कहां से। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद हर त्योहार हम खुशी से खुलकर एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ मनाएंगे। अच्छा, तुमने तो मेहंदी लगा ली, लेकिन ये करवा चौथ मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है, समझी? इसीलिए मैं भी मेहंदी लगाऊंगा। हम राधिका बहन से आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू दिव्यम जी। आज चाबी नहीं मिलेगी। मुझे किसी दूसरे रास्ते से उस कमरे में जाना ही होगा। ये खिड़की स्टोर रूम की तरफ जाती है। मुझे ये करने के लिए मना किया गया, पर मुझे ये करना ही होगा।
दिव्यम जी, हमें याद आ गया कि स्टोर रूम की दूसरी चाबी कहाँ रखी है। 1 मिनट। दिव्यम जी, हम ना नियति को उसका बक्सा वापस करके आते हैं। घबराहट की वजह से बेचारी को नींद भी नहीं आ रही होगी। हम आते हैं, ठीक है? ये चाबी तो लग ही नहीं रही है, शायद दूसरी चाबी होगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।